दिल्ली एनसीआर के डेवलपमेंट का नया प्लान 2041। दिल्ली और उसके आसपास शहर आज जिस रूप में दिखाई देते हैं उसके पीछे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का कॉन्सेप्ट है। बढ़ती आबादी, रोजगार के लिए दिल्ली पर बढ़ता दबाव और अनियोजित शहरीकरण को नियंत्रित करने के लिए एनसीआर बनाया गया था। अब रीजनल प्लान 2041 के तहत एनसीआर को एक नए चरण में ले जाने की तैयारी है, जिसमें 30 मिनट एनसीआर और 4 नई नमो सिटी जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल की गई हैं। एनसीआर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 1980 से 1990 के बीच दिल्ली पर आबादी, उद्योग और सरकारी गतिविधियों का दबाव तेजी से बढ़ रहा था। इसके कारण आवास, परिवहन, प्रदूषण और बुनियादी सुविधाओं पर भारी बोझ पड़ने लगा। इसी चुनौती से निपटने के लिए 1985 में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एक्ट के तहत नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों का विकास करना था। एनसीआर क्या है और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? एनसीआर केवल दिल्ली नहीं है, बल्कि दिल्ली के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिले भी इसमें शामिल हैं। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 55,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। समय समय पर इसमें नए जिले जोड़े गए और इसका दायरा बढ़ता गया। आज एनसीआर देश के सबसे बड़े शहरी क्षेत्रों में से एक है, जहां करोड़ों लोग रहते हैं और काम करते हैं। इसमें दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, मेरठ, अलवर और अन्य प्रमुख शहर शामिल हैं। एनसीआर का नया नक्शा कैसे बदलता गया? एनसीआर की सीमा स्थायी नहीं रही। विभिन्न क्षेत्रीय योजनाओं के तहत इसका विस्तार किया गया। रीजनल प्लान 2001, रीजनल प्लान 2021 और अब रीजनल प्लान 2041 के जरिए विकास की नई दिशाएं तय की गईं। 2021 में एक प्रस्ताव सामने आया था, जिसमें एनसीआर को राजघाट से 100 किलोमीटर के दायरे तक सीमित करने की बात कही गई थी। हालांकि बाद में व्यापक एनसीआर संरचना को बरकरार रखा गया और मौजूदा जिलों को बाहर नहीं किया गया। दिल्ली के सैटेलाइट शहर कैसे बने विकास का इंजन? पिछले 30 सालों में गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद दिल्ली के सैटेलाइट शहरों के रूप में उभरे। इन शहरों में आईटी, कॉरपोरेट, ऑफिस, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट और शिक्षा क्षेत्र का तेज विकास हुआ। परिणाम स्वरूप लाखों लोगों को रोजगार मिला और दिल्ली पर आबादी का दबाव कुछ हद तक कम हुआ। आज कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालय गुरुग्राम और नोएडा में हैं, जबकि ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद औद्योगिक एवं आवासीय केंद्र के रूप में विकसित हो चुके हैं। एनसीआर के शहर बाकी शहरों से अलग क्यों? एनसीआर के शहरों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी आपस में कनेक्टिविटी और कॉमन डेवलपमेंट योजना है। यहाँ सड़क, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, क्षेत्रीय परिवहन और औद्योगिक गलियारों को एकीकृत तरीके से विकसित किया जाता है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय स्थापित कर क्षेत्रीय विकास को दिशा देता है। एनसीआर होने के फायदे: बेहतर सड़क और परिवहन नेटवर्क, बड़े पैमाने पर निवेश और उद्योगों को बढ़ावा, रोजगार के अधिक अवसर, क्षेत्रीय स्तर पर शहरी प्लानिंग, केंद्र और राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन, मेट्रो और आरआरटीएस जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता। एनसीआर मॉडल की चुनौतियाँ: रियल एस्टेट अनियंत्रित विस्तार, पर्यावरणीय दबाव खासकर अरावली क्षेत्र पर, राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन में देरी, बुनियादी ढांचे के विकास की असमान गति, क्षेत्रीय योजनाओं को लागू करने में समय लगना। एनसीआर की सबसे बड़ी ताकत है कनेक्टिविटी। दिल्ली मेट्रो ने एनसीआर शहरों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद नमो भारत आरआरटीएस नेटवर्क को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का अगला बड़ा कदम माना जा रहा है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर ने यात्रा समय में बड़ी कमी लाई है और भविष्य में दिल्ली गुरुग्राम अलवर तथा दिल्ली पानीपत जैसे कॉरिडोर भी प्रस्तावित हैं। रीजनल प्लान 2041 का लक्ष्य रेल, मेट्रो, आरआरटीएस, रिंग रेल और हाईवे को एकीकृत कर 30 मिनट एनसीआर का मॉडल विकसित करना है, ताकि प्रमुख शहरों के बीच यात्रा समय लगभग 30 मिनट तक सीमित किया जा सके। ये देखिए, ये एनसीआर विजन क्षेत्रीय योजना है और ये प्रादेशिक नियोजन भूगोल है, उससे संबंधित है। ठीक है।
तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा।